मर्दाना हमार गुजर गए, पोता गुजर गए, पूरा पैसा लगाए नहीं बचा। पुलिस आए हैं, यही के चलते आए हैं कि चर्च नहीं होने देंगे, माना कर रहे हैं। जहाँ हम लोग बीमार रहते थे तो कोई नहीं उलट के ताकने जाता था। आज हम लोग के सब कोई समझाने आ रहा है यहाँ पर। जब हम इसमें आए तो हम जना से सुरक्षित हैं बाले बच्चे, तो किस लिए हम छोड़ देंगे, इसमें तो रहबे करेंगे। हम बच्चा नहीं होता था। देखिए मेरा कितना एज है, देख रही है ना, देखिए मेरा छोटा कितना बच्चा। इसी चर्च में आए तो मेरा बच्चा हुआ। आपको बाल बच्चा नहीं होता था? नहीं, सागर डॉक्टर जयपुर तक ले इलाज कराए, सब डॉक्टर कह दिया कि आपका बच्चा नहीं होगा। मेरा परमेश्वर दे दिया बच्चा, क्यों नहीं परमेश्वर को मानेंगे। हमको पत्ती के पौलिया मार दिया था पर भी ठीक नहीं हुआ। बैठे हुए रहते हैं कि यहाँ डॉक्टर नहीं बैठे थे, बहुत जगह गए, कहूँ नहीं ठीक हुआ। तो फिर लास्ट में जाके भगत किए गए तो भी वहाँ भी नहीं ठीक हुआ। तो फिर लास्ट में फिर परेशान हो गया, तो कभी नहीं, तो यहाँ पता चला, तो यहाँ आए, तो यहाँ से आजाद है। हम लोग को खुद कोरोना की बीमारी था, हम कोरोना की बीमारी से जी कोरोना की बीमारी ठीक हुआ है। डॉक्टर ने भी मेरा इलाज नहीं किया, मैं पीजीआई से घूर गया, पंजाब का डॉक्टर जवाब दिया, मेरा आँख का रोशनी नहीं था। जब यहाँ आने से मैं अपना देखने लगा अपने नेत्र। जब लेकिन मन गलत कहानी कहते हैं। नहीं, आप गलत कर, आपको नहीं हुआ इसीलिए आप नहीं मान सकते, मगर हमारा साथ में हुआ है, हम मानेंगे कि हमारा साथ में क्या हुआ है। हमारी मौजूदगी है गया जिला के परैया प्रखंड के अंतर्गत परैया के ये कष्टुआ में, और यहाँ पर जो है ईसाई धर्म के लोग आज प्रत्येक रविवार को चर्च के अपना जो है प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज जो है यहाँ पुलिस प्रशासन आकर के, और देखिए जरा से दिखाइएगा, पुलिस प्रशासन और यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं और स्थानीय प्रशासन है, ये प्रार्थना को बंद कर दिया गया है, ये कह करके कि यहाँ पे लाइसेंस नहीं है, आवेदन नहीं दिया है। 1.5 साल से ये मोनेस्ट्री को चलाया जा रहा था, लेकिन अभी ये कह करके रोका जा रहा है कि आप अपना आवेदन दीजिए, उसके बाद में जो है ये यहाँ पर प्रार्थना कीजिए। देखिए सारे लोग मुड़ रहे हैं और सब लोग जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? पिपरा से। पिपरा से? हाँ। क्या बोला यहाँ के लोग, यहाँ के प्रशासन लोग क्या बोले? नहीं कर दे रहे हैं। क्या नहीं करने दे रहे हैं? चर्च में। और हम सुनते हैं और सुनने में आता है कि पैसा दे दे के धर्म परिवर्तन कराता है, ऐसा तो नहीं मामला? नहीं, पैसा नहीं देते हैं। नहीं, पैसा उसा नहीं मिलता? नहीं। तो आपको क्या, यहाँ पर क्यों आए आप? कोई बड़ी घर में दिक्कत है, मर्दाना हमार गुजर गए, पोता गुजर गए, पूरा पैसा लगाए नहीं बचा। तो यहाँ पर लगता है विश्वास है आपको? विश्वासी है। यहाँ पर आने के बाद में हमारा सब ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है, यहाँ पर आना। तो आज तो आप लोग वैसे जा रहे हैं? वैसे आके भगा रहे हैं। कौन? मुखिया जी आ रहे हैं, सब पुलिस लेके आए हैं। क्या बोले? क्या बोले कि अब यहाँ नहीं करेंगे। अब आपको यहाँ नहीं करने देंगे। क्या नाम है आपका? रीना मसीह। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? जोसिया से आए हैं। क्या हुआ? क्या होगा, हम लोग के दुख तकलीफ था हम लोग इस चर्च में आते हैं। तो हम लोग आजाद हैं तो हम लोग ये सब कर रहे हैं चर्च में। हाँ। तो आज आप लोग बोरिया बिस्तर समेट करके सब जा रहे हैं? ऐसे जो जमीन है जिनको दूसरा कोई के दे दिए हैं, मतलब, और मतलब पहले से 3 साल के लिए का तो रखे हुए थे, तो 3 साल के पेमेंट मतलब देते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। तो ज्यादा दे रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि सब हमको दे दीजिए जगह, तो इसी से नहीं होने दे रहे हैं, लफड़ा लगा दिए। पुलिस क्यों आई यहाँ पे? पुलिस आए हैं, यही के चलते आए हैं कि चर्च नहीं होने देंगे, माना कर रहे हैं। तो इस चर्च नहीं होने देंगे? हाँ, नहीं होने देंगे जब बोल रहे हैं। तो चर्च जब नहीं कुछ हम लोग के बोलते करते तब ना हम लोग जानते हैं, तो हम लोग के तो अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो हम लोग। तो आप लोग धर्म परिवर्तन तो नहीं ना कर लिए? नहीं, धर्म परिवर्तन किस लिए करेंगे हम लोग? तो सिंदूर भी तो अब नहीं लगाए हुए? सिंदूर नहीं लगाए हुए हैं ना, धर्म परिवर्तन थोड़ी किए हैं हम लोग, मन का परिवर्तन किए हैं, का कुछ भी नहीं किए। हम लोग के दुख तकलीफ था तो हम लोग इसमें आए हैं। क्या दुख लग? जहाँ हम लोग बीमार रहते थे तो कोई नहीं उलट के ताकने जाता था। आज हम लोग के सब कोई समझाने आ रहा है यहाँ पर
कि धर्म परिवर्तन कर लिए, अथी कर लिए। हम लोग थोड़ी धर्म परिवर्तन, हमको लड़का को देखे कि तबीयत खराब रहता था, फरका की बीमारी हो गया था, हमारा दुष्ट आत्मा शैतान से हम ग्रसित हो गए थे। कुछ घड़ी हम हमेशा बेहोश हो जाते थे, कोई नहीं हमको देखने जाता था। जब हम इसमें आए तो हम जना से सुरक्षित हैं बाले बच्चे, तो किस लिए हम छोड़ देंगे, इसमें तो रहबे करेंगे। देखिए ईसाई के जो है मोनेस्ट्री में आए हैं, इनको कहना है कि हमारे जो है यहाँ पर आए हैं और हमारा जो है बच्चे को हमारा घर परिवार ठीक ठाक है, सिंदूर लगाए हुए हैं, हिंदू धर्म की जो महिला है। अब ये ईसाई के चर्च में आकर के सब कुछ ठीक ठाक हो गया आपको? हाँ, सब चीज ठीक हो गया है हमको। हाँ, हमारा पति शराब ही पीते थे, तो हम शराब से भी आजाद हमारा पति हो गया है। घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता था, और इसलिए हम इस सब में चले, हम लोग के आजाद हो गए सब चीज से। कोई पढ़ाता है आप लोग? नहीं, कौन पढ़ाएगा हम लोग को, कोई नहीं पढ़ाते। हम लोग के परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमको ज्ञान बुद्धि दिए हैं तो हम कर रहे हैं। देखिए और महिला है, इससे भी बातचीत करते हैं। बैठी हैं आप? हाँ बैठे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ, मेरा बच्चा नहीं होता था। देखिए मेरा कितना एज है, देख रहे हैं ना, देखिए मेरा छोटा कितना बच्चा। इसी चर्च में आए तो मेरा बच्चा हुआ। मैं शैतान से ग्रसित थे और शैतान से आजाद हुए। और कैसे डॉक्टर कहाँ कहाँ गए, ओझा कहाँ कहाँ गए, सब जवाब दे दिए कि आपका बच्चा नहीं होगा, आपका बीमारी नहीं ठीक होगा। तो हार फार के सगर से मैं प्रभु जी के ग्रहण किए, प्रभु जी मेरा आजाद कर दिया। कितना साल का बच्चा है आपको? ये कहाँ है, 3-4 साल के है, ज्यादा दिन के थोड़े, ज्यादा दिन के नहीं। आपको बाल बच्चा नहीं होता था? नहीं, सागर डॉक्टर जयपुर तक ले इलाज कराए, सब डॉक्टर कह दिया कि आपका बच्चा नहीं होगा। मेरा परमेश्वर दे दिया बच्चा। क्यों नहीं परमेश्वर के मानेंगे, डॉक्टर क्यों माने, ओझा के क्यों माने? कैसे कहता है कि पर अथी करता है। आपसे तो आप लोग को बंद हो गया यहाँ पे मोनेस्ट्री चलाना? वो परमेश्वर जानेगी बंद होगा कि चालू रहेगा, हम लोग थोड़ा कुछ जान रहे हैं। परमेश्वर चालू करेगी, परमेश्वर बंद करेगी। मेरा घर हुआ परसों माटे कारी दिन। देखिए और कुछ महिला है, उससे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो है किसी के भी। कहाँ से आए आप लोग? क्या हुआ था कि आप लोग यहाँ पर आए? हमको वो घर में तकलीफ रहता था, मेरा पति चल नहीं पाता था, दर्द को दवा चलाते थे, गुड़ में दर्द था, दर्द के दवा चलाते थे तो लहर बढ़ जाता था, लहर के चलाते थे तो झुंझुनी बढ़ गया था, और झुंझुनी से दोनों पैर सुलह हो गया था। मेरा 6 गो लड़का लड़की है, तो क्या हम विधवा बन के इसी उम्र में रहते थे, रहेंगे? किसी साथ भाग जाएंगे तो मेरा घर को, परिवार को, बच्चा को कौन चलाएगा? मेरा पति अच्छा नहीं रहेगा था। तो जब ईश्वर को पुकारे, जब ईश्वर हमें अच्छा कर दिए तो क्यों नहीं परमेश्वर के मानेंगे? जिस समय हम तांत्रिक ही जाते थे, उस समय स्त्री को, जब बेटी रहे, जवान रहे या छोटा रहे, सभी को कपड़ा उतार कर देते थे, शराब आथी करते थे। अभी भी जाइए तो नवमी में, चैत वाला नवमी में या दशहरा वाला नवमी में, तांत्रिक के भीड़ में उस जगह देखिए कि कितना झूलान कस रहा है। उसको स्त्री पर कपड़ा नहीं है और मेरा का सिर पर कपड़ा नहीं है, मेरा का इज्जत नहीं है, सब एक है। क्यों रिश्ता ने छोटा है या बड़ा है, सब भाई बहन है। कहीं भाई बहन गलत कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई बहन के प्यार एक राखी होता है। यदि राखी दिन नहीं पहुंचेगा भाई या बहन तो उस दिन आपको यहाँ आने में सारा दुख दर्द खत्म हो गया, हट गया। जब से हम वचन में जुड़े हैं, जब से ईश्वर के मारे हैं, जब से एक भी दवा नहीं खाए हैं, क्योंकि प्रशासन भी जाएंगे लड़ाई झगड़ने तो कहेगा कि पैसा दो तब आपको हम केस आगे बढ़ाएंगे। तो क्या परमेश्वर हमारा पैसा ले रहा है? ईमान ले रहा है, हमारा खाली जीवन चेंज किए हैं। क्या पैसा नहीं मिलता आपको? नहीं पैसा मिलता, हमारा परमेश्वर जीवन अच्छा किए हैं तो पैसा क्यों देंगे? परमेश्वर में हम सच्चाई से चलेंगे तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएंगे। जिसको पास पैसा उसको पास बुद्धि है, और जिसके पास पैसा नहीं उसको बुद्धि नहीं है। क्यों हम बच्चा के छो को बच्चा के लेके किसी भी भीख मांगे तो क्या कहेगा? आपका पति का बूढ़ा है, आपका पति चल नहीं पाता है, तू मेरे साथ एक रात रहेगा, आपको सारा पैसा दूंगे तो इज्जत कमाएंगे। क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है तो इज्जत नहीं कमाएंगे, परमेश्वर को इज्जत बचाकर परमेश्वर के काम करेंगे, क्योंकि हमारा इज्जत बचाना परमेश्वर का धर्म है। आपका लग गया जी? यहाँ पे हम हमको पति के पौलिया मार दिया था, तो बहुत जगह गए तो काम भी कहूँ में भी नहीं ठीक हुआ।
तो दवा उवा सब चलाए, बहुत पैसा लगा दिए भी, तब पर भी ठीक यहाँ नहीं तो हुआ। डॉक्टर बैठे हुए रहते हैं कि यहाँ ठीक कर डॉक्टर नहीं बैठे थे, बहुत जगह गए, कहूँ नहीं ठीक हुआ। तो फिर लास्ट में जाके भगत किए गए तो भी वहाँ भी नहीं ठीक हुआ। तो फिर लास्ट में फिर परेशान हो गया, तो कभी नहीं, तो यहाँ पता चला, तो यहाँ आए, तो यहाँ से आजाद है। कितना दिन से आ रहे हैं यहाँ आ रहे हैं साल भर से आजाद है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं खत्म नहीं। डॉक्टर भी जाते हैं तो बोलता है कि पहले दवा लेती थी, अब नहीं दवा लेती थी, कल काहे लगी दवा लेंगे, परमेश्वर साथ में जब हमको कुछ है ये नहीं है देह में। पोलियो खत्म हो कि पत्ती खत्म हो गया? पति है, कुछ पति तो अभी तक है, पति नहीं रहता तो बाकी बीमारी कुछ नहीं है। विधवा बन के ये जन्म में नहीं रहते, क्योंकि आज हमारा किसी भी कहता है कि नहीं ये जवान है तो बाल बच्चा है, तो बाल बच्चा के पति भी दूसरी हाथ धरता है तो कहता है अरे तुम्हें बाल बच्चा के नहीं लेंगे, तुम्हारे अपना साथ लेंगे, क्योंकि दूसरी बात है। आदमी हमको जो जुटल है भैया, और जवन खड़ी पति हमको पारल था तो इतनी तैयार था कि धरो तो 5 रुपया जाके दिखा लो तो पति के। आप किसी के पास पूछ के हैं कि हमको पैसा दीजिए, पैसा 1000 से पैसा मांगे, तो हमको जो पैसा नहीं, हमको जो पैसा नहीं है, जब पैसा के लिए नहीं नाम लेते थे, और यहाँ हम आए तो 1 रुपए नहीं दिए हैं। धर्म कोई नहीं आया तो यहाँ पर आने के बाद ठीक हो गया? ठीक हो गए, बिल्कुल चंगा हो गए। वो हम लोग को खुद कोरोना की बीमारी था, हम कोरोना की बीमारी से बीमारी जी ठीक हो गया? कोरोना की बीमारी ठीक हुआ है। डॉक्टर ने भी मेरा इलाज नहीं किया, मैं पीजीआई से घूर गया, पंजाब का डॉक्टर जवाब दिया, मेरा आँख का रोशनी नहीं था। जब यहाँ आने से मैं अपना देखने लगा अपने नेत्र। गजब, लेकिन मन गलत कहानी कहते हैं। नहीं, आप गलत कर, आपको नहीं हुआ इसीलिए आप नहीं मान सकते, मगर हमारा साथ में हुआ है, हम मानेंगे कि हमारे साथ में क्या हुआ है। हम जानते हैं, जिसको पास दुख होता है वही ना जानता है कि मेरे पास क्या दुख है। मेरा पास दुख है, हम जान रहे हैं कि मेरा पास क्या हुआ था। डॉक्टर भी निकाल दिया था कि इसको कोरोना है, यहाँ हम लोग के भी हो जाएगा, इसको निकालो हाली सा, मगर कोई भी इस घड़ी मेरा इलाज नहीं किया था। 12 दिन का मौका मिला था कि 12 दिन के बाद ही मरीज मर जाएगा, मगर आज मेरा 6 साल हो चुका। आज ही तक परमेश्वर की योजना से अभी खड़ा हूँ, चल रही हूँ। कितना दिन से आ रहे हैं यहाँ पे? 1.5 साल से हम लोग आ रहे हैं, जब से मिनिस्ट्री खुला है, जब से हम लोग आ रहे हैं। अगर माने हुए हम लोग आने के बाद में बीमारी सब खत्म, सब खत्म। डॉक्टर बैठा रहते हैं यहाँ पे? डॉक्टर नहीं, मेरा जिंदा खुदा पास में है। सर जी, हमारे परमेश्वर डॉक्टर देखो, डॉक्टर हैं। वही ना, मेरा कोरोना की बीमारी कोई भी विश्वास नहीं कर पाएगा, मेरा कोरोना की बीमारी पहले मैं ठीक हो गए। फीस दो, पैसा वैसा नहीं ना मिलता है यहाँ पे? कुछ भी नहीं मिलता है। लोग कहता है कैसे कि मतलब जाति परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, कुछ भी नहीं किया। क्या हम लोग की कमी है? सिंदूर नहीं कर रहे हैं, बिंदिया नहीं लगा रहे हैं, चूड़ी नहीं पहन रहे हैं, क्या चीज मुसलमानी वाले इसमें हमारा अंश है, वो बता सकते हैं? भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। भारत में है तो मुस्लिम भी है, हाँ? भारत में तो जरूरी है कि जय श्री राम के नारा लगाएंगे तो भी बचेंगे, नहीं लगाएंगे तो नहीं बचेंगे। मेरा जिंदा खुदा साथ में आना तो कोई भी सभी कोई फीका पड़ जाएगा। मेरा जिंदा खुदा के सामने सभी कोई फीका पड़ जाएगा। मैं चिल्ला के कहती हूँ महिला, ये जो हम श्री राम के जपते हैं, अगर हमको रोगी चंगा नहीं हुए तो फिर उनको हम कैसे जप सकते हैं? अगर हम परमेश्वर के जपे और हम चंगा पा गए तो हम सिर्फ उनके ही जपेंगे। जितना भी किसी को कुछ भी करना है, हम उससे डर नहीं है, मगर हम परमेश्वर के भक्त बन गए तो हम उनका ही रहेंगे। मैं कभी नहीं डर सकती, मेरा यही का नाम है। हाँ, तो देखिए जो है, हम लोग यहाँ मिनिस्ट्री में आए हुए थे, यहाँ के यहाँ जो परैया प्रखंड के जो है यहाँ थाना प्रभारी आए, सारे लोग को समझा बुझा करके जा रहे हैं कि ये कह करके कि यहाँ पे जो है बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के यहाँ पर मिनिस्ट्री चलाया जा रहा है। यहाँ आज प्रार्थना सभा था, इन लोग पूजा पाठ करते हैं, सबको अपना अपना धर्म में पूजा पाठ करने का अधिकार है। और संविधान कहता है कि यदि संविधान में वर्णित है, लिखा हुआ है कि संविधान कहता है कि इस भारत देश में कोई भी धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सब कोई भी लोग जो है अपना अपना स्वतंत्र रूप से जो है धर्म को अपना सकते हैं। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।